हाँ, तो हैप्पी बर्थडे दिशा। हाँ, हैप्पी बर्थडे दिशा बेटा। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिशा से ज्यादा एक्साइटेड करिश्मा है, और सारे बच्चे है ना, ठीक है ना। तो सब बच्चे थैंक लोग को हैप्पी, सबको नहीं, दिशा को हैप्पी बर्थडे, एंड सारे बच्चे दिशा को विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे दिशा हैप्पी बेटा। बर्थडे टू यू। बहुत बढ़िया, बहुत हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे। मे गॉड ब्लेस यू। पार्टी दे दो। मे हाँ, पार्टी, गॉड ब्लेस यू। पार्टी सॉरी, वार्टी, ब्लेस यू। पार्टी वार्टी सब अच्छा मिल जाएगा, वो दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो अगेन बच्चा देखो, बस बच्चा दिशा में आपको बस यही प्रे करता हूँ कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। पेरेंट्स का जो भी विषय उनको पूरा कीजिए, और लाइफ में आपका जितना विश आपने सोचा भी नहीं होगा, वो भी आपका विश पूरा हो जाए, ठीक है ना। एंड यस सर, थैंक यू सर। जी, तो अगेन सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। एंड 6 बच्चों, डिग्री टेम्परेचर है। हाँ, तो विद सब बच्चे स्टॉल पढ़ के अच्छे से रहो। सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग बच्चा। देखो बच्चा, गुड अभी है ना इवनिंग सर। जी बच्चा हम IUPAC नेम्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चा IUPAC नेम्स बच्चों ना, ये आपका और ये बहुत ही बेसिक्स पार्ट है, और आपको बच्चों यहाँ पे इसको प्रॉपर रिवाइज भी करना है। कशिश के वहाँ पे 6 डिग्री है। ओके, चलिए। अब बच्चों देखो, ये आप कुछ बेसिक से पार्ट है जो कि मैंने आपको बच्चा बोला था याद करने के लिए। देखो कौन सा बच्चा आपको नोट डाउन करना है, बच्चा करना है आपको। सबसे पहले बच्चा आपको करना है अल्कोहल। अल्कोहल आपको याद करना है, ठीक है ना। RH, ईथर बच्चों पता होना चाहिए, दैट इज ROR। फिर आपका RCO, दैट इज एल्डिहाइड। RCOR कीटोन, एसिड और एस्टर। तो बच्चा ये आपको पते होने चाहिए, है ना। R क्या बच्चों, R आपका अल्का ग्रुप हो सकता है। अब बच्चा बोलोगे अल्का ग्रुप मतलब क्या बच्चा, क्या सर। तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ CH3, ऐसा मैं बॉन्ड बनाया, तो सब बच्चों, इसे बच्चों क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। मतलब कार्बन हाइड्रोजन जो क्या बोलेंगे बच्चे, बोलेंगे हम उसे अल्काइल चेन कहेंगे। इतना सब समझ में आया बच्चा, है हाँ या ना। ओके जी। तो फिर दूसरा वो बच्चों कौन सा आपको ध्यान रखना है, बच्चा फिर आपको ध्यान रखना है सल्फ्यूरिक एसिड। हाई प्रेरणा बेटा, वेरी गुड इन बच्चा जी। तो बच्चों फिर आपको नाइट्रोलकेन, अमाइन और अमाइड, ये बच्चा आपको फंक्शनल ग्रुप आपको याद करनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम्स में यहाँ से आपका कॉमन है, और यहाँ से आपको एग्जाम पूछ जाता है। तो सारे बच्चे सबसे पहले ये सारे फंक्शनल ग्रुप को आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम बच्चा ढेर सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। डन। यस सर। ओके, यस कीजिए बच्चा, सर। नोट डाउन कीजिए सारे फंक्शनल को। नोट अगेन देखो, 4 से लेके 9 एंड 12 से लेके 13, जितना टिक किया है बच्चों उतना आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, जितना नोट डाउन किया उसका नोट डाउन कीजिए। कौन बच्चों नोट कीजिए। बच्चों कर रहे हो नोट डाउन, प्रिया, पल्लवी, सुहानी, आकांक्षा, प्रेरणा, परमिंदर जी, कीजिए बच्चा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोलो इंपॉर्टेंट है। शिवानी प्लीज सब सारे बच्चे कीजिए। अगेन इसी पार्ट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो ध्यान से समझना बच्चा। सबने नोट डाउन किया बच्चा, बच्चा कर लेता प्लीज थम्स अप डाल सकते हो जिसका हो गया, जिनके वो कर सकते हैं। देखो ROH अगर आपको ऐसा दिखा देता है,
ROH दिखाई थे तो क्या होगा बच्चों होगा, अल्कोहल होगा, ठीक है ना। ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, सल्फोनिक एसिड, नाइट्रोअल्किन, अमाइन, अमाइड, ये सारे आपके फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, और हाँ सारे बच्चे प्लीज अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, कैमरा ऑन करो बिकॉज इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो जितना इंटरेक्टिव होगा तो आपको मजा आएगा, ठीक है, प्लीज समझिए इसको। देखो बच्चों यहाँ पे और भी बहुत सारा फंक्शन ग्रुप से अभी आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं, जब आएगा तो मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर लेसन पार्ट आपको कराऊंगा, ठीक है ना, डोंट वरी, ये ट्वेल्थ में भी आपको आएगा। चलिए ये पार्ट आप बच्चों हमने कर लिया था। सबको बात दिख रहा है बच्चों, ये पार्ट हाँ या ना? Yes, sir. जी सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान समझिए, देखो ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इससे बच्चों देखो, जब भी हम ग्रुप्स को ओपन लेते हैं हम उसे क्या बोलते बच्चों, हम उसे बोलते हैं कंप्लीट फॉर्मूला। पास पास बच्चों बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला, और दूसरा बच्चों क्या था आपका होता है बॉन्ड फॉर्मूला। तो बच्चों इसका आप ध्यान समझो। बच्चा और एक बार आप ध्यान रखना, बच्चा और एक बार ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है और सारे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका बच्चों नाम क्या होगा? Bu- ब्यूटेन। Butane. और सारे सिंगल बॉन्ड तो क्या होगा, आप बोलोगे एन आएगा, Eight. तो ब्यूटेन आ गया। ओके, यही बच्चा मैं आपको है ना थोड़ा सफिक्स के सारे ग्रुप्स के बारे में बता दो, ये आपको ध्यान रखना, ठीक ना, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये दिख रहा है बच्चों सबके Yes, पास? sir. जी। अब सारे बच्चे यहाँ पे जो वो उस पॉइंट को नोटिंग कीजिए ना, देखो आपको बच्चा 1 से लेकर 10 तक का नोट डाउन करना है। अगर आपका एक कार्बन है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है ऑट, 9 तो नॉन, 10 है डकेन। तो बच्चा आपको है ना 1 से लेकर 10 तक आपको नोट डाउन करना है। अगर बच्चे इसको नोट डाउन कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर बच्चा हम करेंगे। अगर ये आपको सिंपल भी है, आपने स्कूल में पाठ किया भी हो काफी बार। Yes, sir. देखो ध्यान समझने में यहाँ पे क्या बोलो बच्चा, ध्यान समझो मेरे बच्चे क्या बोलो कि देखो अगर आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो अब लास्ट में आप एन डालोगे, है ना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है तो बच्चों क्या आप बचाएगा वहां पे आपका इन आएगा। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो बच्चों क्या बचाएगा, आप बोलोगे आइन आएगा। तो ये सब बच्चा को आई गेस इजी पता भी होना चाहिए, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Yes, sir. इतना आपको पता भी होगा सारे बच्चे, राइट। आपको बच्चा बीच बीच में मैं आपको कंडेंस फॉर्मूला सारा आपको मैं कराते जाऊँ तो आपको और हेल्प हो जाए, ठीक ना। ओके देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बच्चा बोला है, देखो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है हम उससे क्या बोलते बच्चों, हम उसे बोलते हैं सैचुरेटेड। और क्या आता है बच्चा, आता है आफ्टर आप आता है प्राइमरी सफिक्स इन आता है। डबल बॉन्ड है, अगर आपका एक डबल बॉन्ड तो आपका इन बोलेंगे, अगर आपका मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड तो आपका डाई इन कहेंगे, अगर आपका 3 डबल बॉन्ड तो आपका ट्राई इन कहेंगे, एक डबल बॉन्ड तो आपका आइन कहेंगे, 2 डबल तो आपका डाई आइन कहेंगे। तो ऐसे बच्चा आपको समझना है। सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 कलर में बनाया है, ठीक है ना, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा H2, यहाँ पे H2 लिखा, यहाँ पे मैंने H लिखा, यहाँ पे मैंने H लिखा और यहाँ पे मैंने आपका H2 लिखा, ये पर बच्चों में लिखा है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 4 कार्बन है तो 4 का बच्चों क्या बोलेंगे, आप बोलोगे ब्यूट, है ना, ब्यूट बोलोगे। अब देखो अभी आपका 2 डबल बच्चों तो आप यहाँ से नंबरिंग करो कैसे, तो कुछ चलेगा। देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा और ये चौथा कार्बन। तो बच्चा मुझे बताइए डबल बॉन्ड कहाँ पे बचा रहा है, आप बोलोगे डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे आ रहा है और डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन पे आ रहा है, राइट। तो बच्चों इसका नाम क्या आएगा, आप बोलोगे ब्यूट 1,3
डाई, पहले पे और तीसरे पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1,3 डाई इन, तो ये इसका नाम आ गया। तो ब्यूट 1,3 डाइन, ये इसका नाम आ गया, ब्यूटाडाइन, इस समय से कहते हैं। आई होप अभी आपको ये पार्ट समझ में आ रहा है हमने कैसे किया। डन। डन सर। डन सर। 4 कार्बन है तो ब्यूट आ गया। फिर मैंने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4, पहले कार्बन डबल बॉन्ड है, तीसरे कार्बन डबल बॉन्ड है। आपको दूसरे कार्बन नहीं दिखना है, आपको खाली जहां से स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड वहां से काउंट करना है आपको। तो 1,3 डाई इन, ये इसका नाम आ गया। सबको समझ गए बच्चों पार्ट, हाँ या ना? कैसे हमने किया? ओके, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे क्या करेंगे, ये आपका फंक्शनल ग्रुप बच्चों, देखो ये क्या बच्चों प्रायोरिटी वाला पार्ट है। तो सारे बच्चे इसको जरा प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे, इसको मत कीजिए, इस वाले पर कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो दिखा देते हैं। देखो बच्चों सारे इतने सारे हमें एग्जाम बस करने हैं आज, तो ध्यान से मजा भी आएगा ना, तो प्लीज अच्छे से डाउन कीजिए। सारे बच्चे यहाँ पे नोट डाउन, देखो ये क्या बच्चों, ये आपका है प्रेफरेंस ऑर्डर। पहला बच्चों क्या आएगा, अगर आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा ग्रुप हो गया तो बच्चों क्या आएगा, पहले आएगा कार्बोनिक एसिड। बच्चों इसको आपको याद करना है, ये ध्यान रखना। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, फिर आपका सल्फोनिक एसिड आएगा, फिर आपका एस्टर। ये क्या बच्चों, इससे हम बोलते हैं एसिड हलाइड। क्या बच्चों बोलते हैं, हम इससे बोलते हैं एसिड हलाइड बोलते हैं। फिर आपका CONH2 दैट इज अमाइड, फिर साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। ऐसे मतलब बच्चों क्या होगा, अगर कभी भी आपको सल्फर दिखाई दे तो बच्चों क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं अल्कोहल, ओल बोलते हैं ना। ऐसे बच्चों क्या बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे थायोल, हम इससे थायोल कहेंगे, ठीक है ना। फिर बच्चे क्या दो, फिर आप दो अमाइन है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब क्या बच्चों, अगर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और आपका कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, तो बच्चों आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को सबसे पहले नंबरिंग करना है, बिकॉज जो जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा आपको नंबरिंग वहां स्टार्ट करना पड़ेगा, डबल ट्रिपल सिंगल। फिर क्या बच्चों देखो ये लिखा होगा यहाँ पे, आपको ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा होगा। ये क्या बच्चों, ये आपका है ईथर, दैट इज ROR। फिर आपका है हेलोजन, एक्स मतलब हेलोजन होता है। और लास्ट में क्या बच्चा, लास्ट में आपका नाइट्रो ग्रुप है। तो ये बच्चा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज नोट कीजिए। ये आपका है, ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप का, बच्चा नोट कीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट कीजिए बच्चा। ओके, पहले आपका आएगा एसिड, फिर आएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड SO3H, फिर आएगा एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमाइन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल सिंगल, ईथर, हेलोजन एंड फिर नाइट्रो, लास्ट में नाइट्रो आएगा, लास्ट में आपको नाइट्रो आएगा। ये आपको ध्यान देना है। जी उड़न के लिए बच्चा, सर हो गया नोट डाउन। ओके तनिषा, आकांक्षा, प्रेरणा, कनुप्रिया, सुजल, दिशा, परमीन, सबका हो गया बच्चा ये पार्ट? यस ओके बहुत बढ़िया। डन सर। ओके, अब बच्चा क्या बच्चों, अभी हम ढेर सारा एग्जाम्पल हम करने वाले, ठीक है ना, ढेर सारा एग्जाम्पल करने वाले। देखो अगेन तो बच्चों देखो यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे लिखा है, देखो अगर आपका अल्कोहल है तो लास्ट में ओल आएगा,
एसएच है तो थायोल आएगा, एल्डिहाइड है तो लास्ट में हम आल डालेंगे, कीटोन तो ओन डालेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम उसे ओइक ओइक। एसिड कहेंगे, एस्टर तो आपका 8 कहेंगे, ठीक है ना। NH2 तो अमाइड कहेंगे, NH2 तो अमीन कहेंगे, साइनाइड तो क्या बच्चों बोलेंगे, साइनाइड बोल सकते हैं या तो हम नाइट्रल कहेंगे, SO3 से तो हम उसे सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। तो देखो ये आपका सारे सफिक्स है ना। तो बच्चा आपको नाम बच्चा कैसे ध्यान ध्यान समझो। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि आपका नाम है पूनम वर्मा या फिर दिशा ठाकुर, उनके पापा का नाम, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, दिशा क्या बच्चों, है ना, दिशा क्या है, ये इसका प्रीफिक्स वाला वर्ड है। ब्रूट क्या बच्चों आपका ठाकुर है, फिर बच्चों क्या आपका आ जा रहा है, फिर आपका आ रहा है लास्ट में आपका पापा का नाम आ रहा है। तो ऐसे आपको नामकरण कैसे करना है, जैसे बोलूंगा परमिंद्र कौर, है ना, तो आप क्या बोलोगे, पंद्रह प्रीफिक्स से कौर आपको उनका सरनेम, राइट। तो ऐसा आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। खाली एग्जांपल्स में आपको बता रहा हूँ आपके नाम से, ठीक है। चलिए, जैसे बच्चों अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज को मैं ऐसे देता हूँ CH3 CH2 CH2 OH, और फिर मैं ऐसे देता हूँ CH3 CH2 COOH। तो बच्चों जहां जहां कार्बन, आपको कार्बन काउंट करना है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, कार्बन तो कार्बन काउंट करना है, ठीक है। चलिए ध्यान समझो, हम कैसे इसको हम कैसे करेंगे, देखो 1 2 3, तो क्या बचेगा, 3 कार्बन, मतलब क्या बचोगा, आप बोलोगे प्रॉप रो। प्रॉप, Prop. प्रॉप, ओके। अल्कोहल बच्चों क्या आएगा, ओल OH. आएगा, तो आप क्या बोलोगे OL. प्रोपेनॉल। तो बच्चों क्या नाम आएगा इसका, प्रोपेनॉल इसका नाम Propanol. आएगा, प्रोपेनॉल, ओल, प्रोपेनॉल आएगा इसका नाम, ठीक है ना। 3 कार्बन है, तो आप क्या बोलोगे प्रोपेन ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो ऐसे इसका आपको नाम दो, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ऐसा आपको नाम करना पड़ेगा। तो आपको सफिक्स और प्रीफिक्स को ध्यान रखना है, सफिक्स पीछे आएगा, प्रीफिक्स पहले आएगा, प्रीफिक्स पहले आता है, सफिक्स बाद में आता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपका काम बच जाएगा। अब जैसे बच्चों, अब हम थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। अगेन ये सारे क्या बच्चों, ये सारे आपके कॉमन नेम्स है, ये सारे में कॉमन से में कॉमन है, मैं आपको बात भी करूँ, तो जो बोला उसको ध्यान दें, ठीक है। डाउट आ गया, ओके। अब देखो, अगर आपका ग्रुप में फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो बच्चों क्या आएगा, फ्लोरीन प्रीफिक्स मतलब पहले नाम आपका आएगा। सपोज करो ऐसा लिखता हूं मैं CH3 CH2F, तो 2 कार्बन है, तो इथ, F क्या बच्चा, फ्लोरो, तो उसका नाम क्या बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे फ्लोरो इथेन, कि बच्चों कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो क्या नाम आ गया, इसका नाम आ गया फ्लोरो इथेन। Cl का हो तो बच्चों होगा क्लोरो होगा, Br है तो ब्रोमो होगा, I है तो आयोडो होगा, N हो तो आपका नाइट्रो आएगा, ठीक है ना। ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। फिर तो बच्चों देखो, अगर आपका CH3 है और ऑक्सीजन जुड़ा, तो उसको क्या बच्चों बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे मिथॉक्सी, बिकॉज एक कार्बन भी है और एक ऑक्सीजन भी, तो नाम के बच्चों क्या बोलोगे, मिथॉक्सी। यहाँ पे 2 कार्बन है, मतलब इथ, और यहाँ पे जुड़ा ऑक्सीजन, तो क्या नाम बच्चा हो गया, इथॉक्सी। खाली CH3 तो हम उसे बोलेंगे मिथाइल, खाली CH2 तो उसे बोलेंगे इथाइल, मिथाइल इथाइल। 3 कार्बन तो हम उसे बोलेंगे प्रोपाइल। ऐसे आपको नामकरण करने हैं। तो बच्चों ये सारे प्रीफिक्स आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। तो हम आगे बढ़ते हैं। बच्चा इसको जरा नोट डाउन कीजिए। हो रहा है बच्चा, प्लीज सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। डन से। प्रिया, आकांक्षा, प्रेरणा नोट डाउन कर रहे बच्चा, अक्षिता, सेजल, Yes, sir. डन सर। डन, बहुत बढ़िया, ओके।
तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिया, ये अभी आपको बच्चों बात दिखाई, ठीक है। देखो जैसे देखो आप देखो यहाँ पे आपका 4 कार्बन है, तो क्या नाम बच्चों बोला गया, ब्यूटाइल, ठीक है ना। 5 कार्बन है, बोला गया पेंटाइल, है ना। तो ये सब आपके कॉमन नेम्स जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। और हम कॉमन नेम्स के बारे में देखो करके देखो। देखो अब बचा दो, ये आपका रूल्स लिखा है, अगेन रूल्स करें जो देखो, जहां पे लॉन्गेस्ट है वहां से आपको काउंट करना है, ठीक है ना। आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में पता होना चाहिए, और कैसे बच्चों को आपको वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको करना है इसको। तो बच्चों बच्चों कैसा है देखो, पहले प्रीफिक्स आएगा, रूट आएगा, प्राइमरी और फिर सेकेंडरी। तो बच्चों प्राइमरी मुझे लगता नहीं, खाली सेकेंड लगता है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको इसका IUPAC नेम जो प्रॉपर्ली यूज करना है। तो बच्चों हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये तो बच्चों ये आपका पहला कार्बन है, ये पहला आपका पहला एग्जाम्पल, ठीक है ना, पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देखो अच्छे से। अब देखो बच्चों आपका यहाँ पे 5 कार्बन है, और आप देखो बच्चों थर्ड पोजीशन का जो मिथाइल जुड़ा गया, तो उसका नाम बच्चों क्या आ गया, पहले जहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन बच्चों वहां से काउंट करना है। 3 पे क्या बच्चों, 3 पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो ना बच्चा नाम क्या बनेगा, नाम बनेगा 3 मिथाइल, और 5 कार्बन है, तो पेंट एन, ये इसका नाम बन गया। क्या बना बच्चों, ये इसका नाम बन गया। कोई दिक्कत यहाँ बच्चों किसी को भी 3 मिथाइल पेंट को, तो बच्चों यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ये आपका है 3 मिथाइल पेंटेन। अब सपोज करो आपको इसका बनाना है बॉन्ड लाइन, क्या बच्चों बनाना आपको इसका बॉन्ड लाइन बनाना, बच्चों वो कैसे बनाएंगे ध्यान समझना। 5 कार्बन है बच्चा, देखो ध्यान समझ, देखो ध्यान समझ दो, डॉट का मतलब तो कार्बन होता है। देखो 5 कार्बन है, एक एक 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और ये 5 कार्बन, तो मैंने 5 कार्बन है। कैसे बच्चों पता चला, देखो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा कार्बन है, और ये आपका 5वां कार्बन है। तो 5 कार्बन हो गया। नंबर कर दो 1 2 3 4 और ये 5 नंबर हो गया, ठीक है। अब 3 पे क्या बच्चों, एक मिथाइल है, तो यहाँ पे एक मिथाइल है ना, यहाँ पे कार्बन है, तो क्या हो, ये आपका मिथाइल हो गया। तो ये क्या बच्चों, ये इसका नाम है, और ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, कि हमने 3 मिथाइल पेंटेन को कैसे बनाया। अगर बच्चों बोल देखो, अगर मैं ऐसा लाइन बनता हूं, इसके मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन, तो क्या बच्चों ये आपका इथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो आपका हर एक पॉइंट का मतलब क्या बच्चों, आपको कार्बन होगा, ये आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मिथाइल कार्बन आ गया, सिंपल। तो ये आपका 3 मिथाइल पेंट का स्ट्रक्चर नाम भी आपको पता चल गया, और इसका आपने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कर दिया। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे किसी को भी, आई होप समझ में आ रहा है सबको। यस सर। जी बच्चा आप इसको नोट कर सकते हो, और आपको ये स्ट्रक्चर ही बना सकते हो, कम ऑन, इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चों देखो, अभी आपको देखो बच्चों, ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बच्चा हमने क्या बोला था, हम ऑलवेज लॉन्गेस्ट कार्बन चेंज नोटिस करना है। तो बच्चों अगर आप सीधा तो क्या बचोगा, आपका यहाँ पे 6 कार्बन आएगा। अगर मैं थोड़ा टिल कर तो क्या बच्चों यहाँ पे 7 कार्बन आया। तो जहां पे आपका लॉन्गेस्ट कार्बन है वहां पे आप काउंट कर देखो। तो बच्चों क्या देखा, देखो जो आपका सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन में आपका 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, सेकंड कार्बन पे आपका 2 मिथाइल है ना। और आप देखो फिफ्थ कार्बन पे आपका मिथाइल है। सिंपल सी बात बच्चों, तो अब देखो कैसे इसका नाम देखो, तो 7 कार्बन है, 7 कार्बन क्या बोलते हैं, सर 3 ही है। कहाँ 3 है बच्चा, 7 कार्बन है ना, देखो ना ये क्या है, सर मिथाइल। क्या हुआ, हाँ मिथाइल, हाँ 3 मिथाइल है। आपका सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल है, और फिफ्थ कार्बन पे एक मिथाइल है, जो सर्कल पारा हुआ, राइट है ना, ये मारा हुआ। फर्स्ट में तो 3 ही है। अरे बेटा इसको बोल रहे हो बच्चा, ये तो बच्चा आपका चेन में जा रहा है ना, ये क्या, ये इसका सब्स्टिट्यूशन है, मतलब कि यहाँ पे ब्रांचिंग दो, ये क्या हो, ये इसका ब्रांच है ना, यस सर। ये ब्रांचिंग है।
तो ब्रांच आपको काउंट नहीं करना है, आपको ब्रांचिंग काउंट करनी है। आपको पहले लॉन्ग चेन देखना, फिर आपको ब्रांच चेन देखना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट? यस सर। जी। अब देखो 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन मतलब बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे हेप्टेन। तो यहाँ पे क्या लिखो बच्चों, आप पहले आप यहाँ पे हेप्टेन लिख दो, हेप्टेन आ गया। अब देखो 2 पे क्या बच्चों, सेकंड कार्बन पे आपका 2 मिथाइल है और 5th कार्बन में मिथाइल है। तो बच्चों कैसे बच्चों ऐसे लिखेंगे, 2 कोमा 2 डाई कोमा 5, 2 कोमा 2 कोमा 5, मतलब 2 पे मिथाइल आपका 2 मिथाइल है, 5th पे मिथाइल है, 2 कोमा 2 कोमा 5 Trimethyl. ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल हेप्टेन। देखो बच्चों ये इसका नाम हुआ, ये इसका नाम हुआ। आई होप अभी आपको इससे समझ में आएगा। डन बच्चा, ये पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? ओके। Yes, sir. अब सपोज करो आपको इसका बॉन्ड लाइन बनाना है, कैसे बने बच्चों? अगेन जैसे बच्चों बोला वैसे कर देखो, एक कार्बन 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन ड्रॉ कर लिया। अगेन बच्चों अगेन ड्रॉ कर, ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, ठीक ना? अब देखो सेकंड कार्बन क्या बच्चा आपका, सेकंड कार्बन में आपका 2 मिथाइल है, तो यहाँ पे एक मिथाइल और एक यहाँ पे मिथाइल। सेकंड कार्बन में आपका 2 मिथाइल है, तो ये आपने बना दिया। क्या बच्चों, 5th के मिथाइल है, तो यहाँ पे बना दिया। तो क्या बना बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया बॉन्ड लाइन का, दैट इज 2,2,5 ट्राइमिथाइल हेप्टेन का फॉर्मूला बन गया। ऐसे बच्चों आपको ध्यान समझना है। यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे आपका एक यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे आपका CH3 है और यहाँ पे आपका CH3 है ना? तो क्या बना बच्चों, ये आपका इसका बॉन्ड लाइन बन गया। अगर बच्चों इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं सारे बच्चे, कम ऑन। समझ में आ रहा है बच्चों हम कैसे करें, हाँ या ना सारे बच्चे? यस सर। Yes, sir. अगेन बच्चे बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझे इसको, अच्छे समझिए। आपको ऑलवेज लॉन्ग चेन दिखना है, लॉन्ग चेन के बाद आपको फिर आपको उसका सब्स्टिट्यूशन दिखना है, कैसे हम करेंगे, तो आपका आंसर आएगा। अब बच्चों देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट बच्चा, अभी आप देखिए नंबरिंग, दो बच्चों देखो नंबरिंग मैंने यहाँ से लेफ्ट साइड से किया है, क्यों बच्चों? देखो अगर मैं नंबर यहाँ से तो क्या बच्चों कैसा का 1 2 3 4 5, तो अगर मैं एक तो मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग किया है, एक मैंने राइट साइड से नंबरिंग किया है, कौन सा नंबरिंग सही बच्चों? आप बोलोगे लेफ्ट वाला नंबरिंग सही है। क्यों बच्चों? बिकॉज आपका जो सब्स्टिट्यूशन है वो आपका लेस कार्बन पे आ रहा है, मतलब क्या बच्चों आपका 2 और 3 पे आपका आ रहा है। अगर मैं राइट से, तो बच्चों का सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे आ रहा है? आप बोलोगे 3 और 4 पे आ रहा है ना? तो आपका ये आपका क्या होगा, ये आपका सही मेथड, जहां से सब्स्टिट्यूशन कम होगा वहां से नंबरिंग करना है। डन। अब देखो 2 पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो 2 पे आपका मिथाइल है, 3 पे आपका इथाइल ग्रुप है और 5 कार्बन है। बच्चा नाम कैसे लिखा, देखो देखो ई पहले आता है, एम और ई में ई पहले आएगा, तो कैसे लिखा बच्चों का 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, ये इसका नाम आ गया। ऐसे आपको नेमिंग समझना है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी? सर फिर से समझा दो। ओके, पहले क्या बच्चों, पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो और फिर हम इसको आगे बढ़ते, ठीक ना? मैंने बच्चा देखो 5 कार्बन समझ में आ गया, सेकंड पे आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 3 पे आपका इथाइल जुड़ा हो गया। अब 3 बच्चों पहले क्यों लिखा मैंने? बिकॉज अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपका ई पहले आता, देखो ना, ई पहले आएगा उसके बाद एम आएगा, तो नाम बच्चों क्या बोला मैंने, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन, इसलिए मैंने इसका नाम लिखा। अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपका ई पहले आता है, तो 3 इथाइल आएगा, नंबरिंग नहीं देखना है आपको, अल्फाबेटिकल लेते हैं, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन इसका नाम है। ऐसे आपको समझना है बच्चों, इसको प्लीज अच्छे से समझ के नोट डाउन कीजिए।
है ना। अल्फाबेटिक ऑर्डर के आपको ध्यान रखना है बच्चों। अगर आपको हो जाए तो प्लीज आप थम्स अप डालते तो मुझे समझ में आएगा, ठीक है ना, फिर हम और एग्जांपल्स भी कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। डांस सर। चलिए अब देखो ये ब्यूटेनॉल वाला पार्ट अभी रहने देते हैं, अभी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल दिख रहा है बच्चों? ओके यस अब बच्चा ये क्वेश्चन है। अब बच्चों सबसे पहले आपको ये समझना है, ये क्वेश्चन आ गया और एक क्वेश्चन में इसका आपको नाम दिया, ठीक है ना, स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी गिवन बिलो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मेन बात क्या है, अभी मुझे इसका नाम जानना है। कैसे जानेंगे? सबसे पहले आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। अभी मेन बात ये है बच्चों, नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग आप 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट 7 साइड 8 करोगे, या तो यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट 7 8 लेफ्ट करोगे। साइड से होगी सर। ओके आप बोल रहे हो लेफ्ट साइड से होगा, है ना। तो बच्चा लेफ्ट साइड से क्यों होगा? आप देखो बच्चों लेफ्ट साइड पे आपका छोटा नंबर आ रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका 2 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है। तो सबको ऐड करो बच्चों, क्या आप क्या बचाएगा? 6 + 5 11, 11 + 2 13 13 आ रहा है। अब अगर मैं राइट से तो मुझे कैसा आएगा? देखो 7 + 4 14 है ना। तो आप बोलो बच्चों, आप क्या बोलोगे? एक जगह पे आपका 13 आ रहा है, दूसरे जगह 14 आ रहा है ना। तो आप क्या बच्चों बोलोगे? आप बोलोगे नंबरिंग मुझे करनी है यहाँ से, कहाँ से बच्चों आप मुझे करनी है? मुझे नंबरिंग करनी है लेफ्ट से करनी है। तो इसका बच्चा नाम क्या होगा? अब आप सिंपल बता दो। 2 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है और 6 पे मिथाइल है, और ये आपका लॉन्ग चेन है। 2 5 6 मिथाइल 6 मिथाइल 10 ऑक्टेन। बच्चों क्या नाम आएगा? आप एकदम से बोला आपने, आप बोलोगे 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। तो ये इसका नाम आएगा 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, इसका नाम आ गया। देखो बच्चों ऐसे आपको यहाँ पे समझना है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे किसी को भी समझने में? नो सर। ओके नो सर। अब बच्चा इस वाले इसका आंसर बताइए। और जिसका हो जाए प्लीज, अब मैं आपको 2 मिनट दूंगा, आप जिसका हो जाए तो हैंड रेस कीजिए, जिसका हो जाए तो कर लो, फिर जिसका हो जाए वो हैंड रेस करना। शिवानी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। आपको नंबरिंग वहां से करनी जहां से आपका नंबर छोटा है और आपका सब्शन भी आ जाए। 2 लोग आ गया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों लास्ट 2 मिनट। ओके चल बेटा टाइम से बच्चा देखो, सबसे पहले नंबरिंग कहां से है? देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दूसरा बच्चों क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7। बस सिंपल सी बात है बच्चा, राइट साइड से बच्चा नहीं करेंगे, है ना। क्यों बच्चा नहीं करेंगे? रीजन देखो बच्चों, आपको तो दोनों जगह 3 5 आ रहा है, लेकिन मेन बात क्या बच्चों, जिसका ज्यादा सब्सिट्यूशन बच्चों वहां पे आपका कम नंबर होना चाहिए। जहां पे सब्सिट्यूशन ज्यादा होगा, देखो 3 पे आपका 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, 5 पे आपका 1 कार्बन तो बच चुका है। कहाँ पे ज्यादा सब्सिट्यूशन बच्चों? आप बोलोगे थर्ड पे ज्यादा सब्सिट्यूशन, तो वहां से आपको नंबर करना पड़ेगा। तो इसका नाम, इसका आईयूपीएसी नंबर क्या होना चाहिए? 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। बहुत बढ़िया। तो बच्चों क्या नाम है? देखो बच्चों का 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, का नाम है
5 इथाइल इसका नहीं आएगा। यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आई होप बच्चों ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली समझ जैसा आपने हम किया है। Yes, डन sir. बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब बच्चों देखो, अभी हम ना यहाँ पे कुछ दूसरा एग्जाम्पल हम सेलेक्ट करेंगे। देखो अब जैसे ये पार्ट है, तो क्या बच्चों देखो अगेन अल्कोहल बच्चों देखो 1 2 3 है ना, तो इसका नाम बच्चों क्या होगा, 3 कार्बन, तो क्या बच्चों आप बोलोगे प्रोपेन वन ऑल। क्या बच्चों का आपका होगा प्रोपेन वन ऑल, इसका नाम होगा Propanol. प्रोपेन वन ऑल, इसका नाम है। समझ सर बच्चे, बिकॉज अल्कोहल का प्रेफरेंस ज्यादा होता है, तो आपको अल्कोहल साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, वहां से नंबर स्टार्ट करनी। ओके, अब देखो डबल वन बच्चों देखो अगे 1 2 3 4, तो बच्चों क्या नाम आएगा, आप बोलो 4 कार्बन है, तो आप बोलोगे ब्यूट। Bute. ब्यूट फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट 1,3 डाइन, तो नाम बच्चों क्या है, इसका नाम है ब्यूटाडाइन, ठीक है Dine. ना। अब देखो यहाँ बच्चों कैसे देखो करेंगे, देखो ध्यान समझना, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन पॉसिबल है बच्चों। अब देखो यहाँ पे आपका सबसे लॉन्ग कार्बन चेन आ रहा है बच्चों, कैसे बच्चों ऐसे करेंगे 1 2 3, बच्चों नाम क्या आएगा, अब देखो 2 पे मिथाइल है और 2 पे क्लोरो है, तो बच्चों नाम कैसा आएगा, कौन बताएगा, आप बोलोगे 2 क्लोरो Chloro. 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, Propane. बिकॉज यहाँ पे ऐसा, तो बच्चों क्या नाम आएगा 2 क्लोरो 2 methyl 2 मिथाइल propane. Propane. प्रोपेन, ये इसका नाम आएगा। आई होप बच्चों अभी आपको पार्ट आपको प्रॉपर्ली समझ में जैसे हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे किसी को भी, किसी बच्चों को भी? No, sir. No, sir. ओके, तो बच्चों ऐसे आपको ध्यान से समझ के प्रॉपर्ली करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये काम करते हैं। अब बच्चा देखो अभी हम एल्डिहाइड वाला और आपका एसिड अभी हम थोड़ा सा प्रॉपर इसको डन करते हैं। ओके, मतलब ये बच्चा आपका मल्टीपल फंक्शन ग्रुप वाला पार्ट दिया। देखो अगेन देखो, जैसे यहाँ पे आपका ये ग्रुप है, तो बच्चों क्या होगा, आपका नंबरिंग वहां से स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज हमें फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 है ना, और एल्डिहाइड है बच्चों, अब टोटल 4 कार्बन है, तो नाम बच्चों क्या आ गया, ब्यूटान नाम आ गया। 2 पे क्या बच्चों, 2 पे आपका एक मिथाइल नाम है, तो 2 मिथाइल आ गया, 2 मिथाइल एल्डिहाइड, तो क्या नाम बच्चों का 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, इसका नाम आ गया। तो ऐसे बच्चों इसको आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे किसी बच्चों को भी? हाँ है ना? No, sir. एक बार से बताना। जी Two बच्चों methyl वाला। देखो, हमेशा फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, तो नंबरिंग 1 2 3 4 हमने कर लिया, राइट। 2 पे क्या बच्चों आपका मिथाइल है, तो 2 मिथाइल आ गया। 4 का बने तो ब्यूट आ गया, और एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड बच्चों क्या बोलते हैं, हम उसमें लास्ट में आल ऐड करते हैं, तो नाम आ गया 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। अब बच्चा इसका हम बॉन्ड कैसे बनाएंगे, पहले आपको 4 का एक है ना, देखो जहां पे आपका एल्डिहाइड बच्चों वहां पे आपको ऐसे कर दो, ध्यान देखो, ठीक है ना, सी सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपका पहला कार्बन हो गया। ओके, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और ये चौथा कार्बन, ठीक है ना। दूसरे कार्बन में क्या बच्चों को 1 2 3 4 आ गया। 2 पे क्या बच्चों, 2 पे मिथाइल है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड कर दिया, तो क्या अच्छा नाम है, इसका नाम आ गया, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन का, ये इसका बॉन्ड लाइन मैंने बना दिया, इसका मैंने आपका बॉन्ड लाइन बना दिया। अगले बच्चे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। बच्चों नोट कर लो, बच्चा आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो जो आपका बच्चों ध्यान समझ में बोल, जो आपका एल्डिहाइड होता है वो बच्चों कैसे होता है, बच्चों वो आपका ऐसा होता है, देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपका एल्डिहाइड है। सी डब्ल्यू एच, ये बच्चों कैसा होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ऐसे होता है, ये आपका एसिड है। फिर अगर मान आपका ऐसा है
COOR, ये आपका एस्टर है, तो बच्चों कैसे होगा COOR। तो बच्चों जहां पे आपको CO दिखाई दे, पहले आपको कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आपको बनाना है। और बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, हम इसे कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। क्या बच्चों बोलते हैं, हम इसे कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जहां पर भी COO का दिख रहा है आपको, यहाँ पे कार्बन बनाना है, तो ये आपका नाम आ गया। अब देखो, अभी मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ, कौन सा बच्चों, ये लास्ट बता देखो, एसिड है, देखो एसिड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो बच्चा आपको एसिड को नंबरिंग पहले मिलेगी, तो 1 2 3 4। बच्चा पूछे तो सर हमने ऐसा नंबरिंग क्यों नहीं किया 1 2 3 4, बिकॉज बच्चों डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस ज्यादा आता है, तो हम इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो बच्चों क्या आएगा 1 2 3 4 आएगा। 2 पे क्या बच्चों, 2 पे आपका इथाइल जुड़ा हुआ है, तो नाम बच्चों क्या आ गया, आपका आ गया 2 इथाइल। 4 कार्बन है, तो बच्चों क्या आ गया ब्यूट, क्या बच्चा गया ब्यूट आ गया। 3 पे क्या बच्चा आपका है डबल बॉन्ड, तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दिखा 3 इन। इन मतलब बच्चों क्या होता है, इन मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो 3 इन। फिर आपको लिखा है ओइक एसिड, मतलब कि आपका एसिड ग्रुप है, तो ये बच्चा आपका इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना, ठीक है ना। अगर मैं तो बोल दो 3 इन बच्चों कहां से आ रहा है, बिकॉज थर्ड पे डबल बॉन्ड है, तो 2 इथाइल, 4 कार्बन ब्यूट, 3 पे इन है, और ये आपका एसिड, तो नाम क्या बच्चा गया ओइक एसिड आ गया। क्या बच्चा आ गया, इसका नाम ओइक एसिड आ गया। अगेन IMP है, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, प्लीज बच्चों इसको प्रॉपरली समझ कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान समझिए। देखो इसलिए बोलो बच्चों आपको प्रेफरेंस और पता होना चाहिए, पहले एसिड आता है, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, फिर आपका एल्डिहाइड, अमाइड, ठीक है ना, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, ऐसा आपको ऑर्डर आपको ध्यान पड़ेगा। प्रेफरेंस ऑर्डर बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, हो गया सर बच्चे। यस सर। चलिए अब वो बच्चों देखो, अभी आपको दूसरा दिखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपको देखो क्या देखो, अगेन बच्चों आपको सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन दिखना है। अब देखो यहाँ पे आपका 2 फंक्शन, एक आपका अल्कोहल है, एक आपका एसिड है, एक आपका अल्कोहल है। तो बच्चों अगर आपका अल्कोहल 200 रुपए जैसे देखो, अगेन इसका प्रेफरेंस ज्यादा है, अल्कोहल से एसिड प्रेफरेंस ज्यादा हो, तो बच्चों जहां पे अल्कोहल है हम उससे बच्चे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे हाइड्रोक्सी। क्या बच्चे बोलेंगे, हाइड्रोक्सी, बिकॉज हाइड्रोजन है ना। अगर हम नंबरिंग करेंगे तो लॉन्गेस्ट बच्चा हमने किया 7 कार्बन का, और 2 पे क्या बच्चा आपका, 2 पे आपका डाई मिथाइल है। ओके, 2 पे आपका डाई इथाइल है, तो बच्चों इसका नाम कैसा आगे बच्चा आएगा, आप बोलोगे 5 हाइड्रोक्सी 2,2 डाई मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड, ये इसका नाम आ गया। क्या नाम बच्चा आया, 5 हाइड्रोक्सी 2,2 डाई मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड, ऐसे बच्चों इसका आपको नामकरण करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हाइड्रोक्सी H पहले आता है, M बाद में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले 5 हाइड्रोक्सी आया,
फिर 2,2 डाइमिथाइल, मतलब M, फिर आपका M आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। समझ में आया बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना? Yes, sir. तो 5 हाइड्रोक्सी 2,2 डाइमिथाइल हेप्टेनोइक एसिड इसका नाम हुआ। ऐसे आपको यहाँ पे इसको समझना है। चलिए नोट कर ले बच्चा। Yes, sir. अक्षिता, प्रिया, पल्लवी, दिशा, सुहानी, आकांक्षा, सेजल, प्रेरणा। ओके, तो बच्चों ये हमने प्रॉपर, इसको हमने प्रॉपर देखा, राइट। चलिए बच्चा हमने ये पार्ट कर लिया। देखो अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होमवर्क, कुछ आपका नॉर्मल करना है। देखो यहाँ पे बोला गया, देखो क्या बोला बच्चों, देखो सिलेक्ट द मॉलिक्यूल विच हैज ओनली वन पाई बॉन्ड। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें खाली आपका एक ही पाई बॉन्ड है। अब देखो बच्चों मैंने क्या बोला था, जहां पे भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे, इसमें क्या, इसमें आपका पाई बॉन्ड होगा। तो बच्चों इन सब में से कौन सा ऑप्शन में खाली एक ही पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको? All D. of All of D. Sir, A. डी बच्चे, देखो डी बच्चे क्यों नहीं, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पाई है, और इसमें देखो यहाँ पे पाई है, और इस ग्रुप में भी क्या बच्चों एक पाई होगा ना, बिकॉज कार्बन ग्रुप है, सीडो ग्रुप आएगा, यहाँ पे पाई आएगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका एसिड ग्रुप है, तो क्या यहाँ पे भी पाई होगा। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मैं बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना? Yes, sir. जी ओके। अब बच्चा इस क्वेश्चन का आपको मुझे आंसर बताना है। बच्चा मैं पोल ऑन कर रहा हूँ, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान समझेगा, ठीक है ना। जी ओके, जल्दी से इसको कीजिए और पोल में आंसर दीजिए। आप बच्चों पहले नंबरिंग कीजिए सबसे पहले, तो आपका आंसर आ जाएगा। बच्चा आपको यहाँ पे आंसर पोल में देना, ठीक है, आपको पोल में जाकर आंसर देना है। एक्टिविटी में जाइए, 3 स्टार क्लिक किए, एक्टिविटी में जाए, एक्टिविटी में आपको पोल दिखाई देगा। एक्टिविटी में जाओगे तो वहां पे आपको पोल दिखाई देगा। वो आपको है ना, एक ट्रायंगल ट्रायंगल स्ट्रक्चर दिखाओ, वहां पे आपको पोल दिखाई देगा एक्टिविटी में। जिसका आंसर आ जाए प्लीज दो हैंड रेज करना। ओके, एक बच्चे ने वोट डाउन कर लिया, ठीक है। दो बच्चे ने वोट पोल नोट डाउन कर लिया, जिसने वोट कर लिया वो हैंड रेज करेंगे। बहुत बढ़िया। क्या हुआ, सबका अलग अलग ही आंसर आ रहा है बच्चा, क्या बात है। चलिए सबने वोट डाउन कर लिया बच्चा, जिसने वोट डाउन कर लिया वो हैंड रेज करेंगे।
ओके चलिए, तो बच्चा मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। अब दो बच्चों नंबरिंग करते, ओके। एक कार्बन है, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कार्बन। तो क्या बच्चों ऑक्टेन आ रहा है, तो ए तो नहीं आने वाला। थर्ड पे क्या बच्चों एक मिथाइल है। फोर्थ पे क्या बच्चों, यहाँ पे कार्बन, यहाँ तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका इथाइल है। क्या बच्चों आपका फोर्थ पे इथाइल है, तो बच्चों क्या आएगा, ई पहले आएगा, तो नाम क्या आएगा, क्या आंसर आएगा, 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगेन सिंपल है, पर प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करो तब जाके आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हम बच्चा फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा किया और हमने आईयूपीएसी का बेसिक पढ़ना स्टार्ट किया। तो बच्चों अच्छे से रिवीजन कीजिए, कल बच्चा हम इसका अगेन आईयूपीएसी पार्ट पढ़ेंगे अच्छे से और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, समझिए पार्ट सारे बच्चे। और बच्चे देखो, जो भी मैंने आपको रूल्स बताया वो रूल्स को ध्यान समझना। अगेन आंसर जब भी दोगे शांति से आंसर देना। आपको हर एक कार्बन काउंट करना है, काउंटिंग से आपको नाम देना पड़ेगा। एक डॉट का मतलब ये कार्बन होगा, ये ध्यान रखना। एक डॉट का मतलब कार्बन होगा, एक पॉइंट होगा कार्बन होगा। समझिए सारे बच्चे ये पार्ट, हाँ या ना। यस सर। सर तो बच्चों बेसिकली यहाँ पे आपका 3 बच्चों लोग का सही हुआ था, है ना, तो जिन्होंने ऑप्शन डी टिक किया था। ओके कोई बात नहीं, बाकी बच्चे क्या देखो, अगेन होमवर्क होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे सब मैंने होमवर्क यहाँ पे दे दिए गए, तो इसको बच्चों प्लीज अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है ना, ज्यादा नहीं है, कम ही है, उसको आप लेके चलो। ओके चलिए, डन बच्चा ये पार्ट, हाँ या ना। ओके डन सर। ओके, तो बच्चा हम यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ पे बच्चा रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं, ठीक है। और बच्चों अच्छे से पढ़ाई करना। अगेन दिशा को अगेन हैप्पी बर्थडे, ख्याल रखना, और सारे बच्चे अच्छे से रिविजन करना। ओके और नहीं बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे सारे बच्चे। ओके थैंक यू सो मच बच्चा, बाय बाय।